लैंग्वेज को लेके हमारे देश में अलग अलग राय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इस मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, थोपने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अगर लैंग्वेज को लेके कोई विवाद है तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष को, सबको विश्वास में लेकर अगर कोई फैसला होगा तभी जाकर इसका कोई रास्ता निकलेगा। केंद्रीय मंत्री ने शिमला में कहा है कि बीजेपी ने रिटेन किया है पावर 4 स्टेट्स में और चौका मारा है और एंड में, इस ईयर के एंड में छक्का मारेंगे गुजरात और हिमाचल का जीत के। हिमाचल में कांग्रेस की भी आई हैं सीटें। कैसे देख रहे हैं सर इस बार का कॉम्पिटिशन कैसा होगा? देखिए, हिमाचल के बारे में अगर उन्होंने कहा है तो उनको खुद इस बात का एहसास होगा कि पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए थे 4 के 4 सीट, इसमें एक पार्लियामेंट की सीट भी थी और 3 असेंबली सीट थी, चारों वो कांग्रेस के पक्ष में लोगों का फैसला आया था। तो हिमाचल के बारे में इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं होगा। बाकी गुजरात में भी हम लोग पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना हम लोग गुजरात में भी वहाँ सरकार बनाते हैं। तो इस बार दोनों जगह बीजेपी को इतना आसान नहीं है, उनको बड़ी मुसीबत करनी पड़ेगी। फिर प्रधानमंत्री को फिर गली गली और सड़क सड़क घूमना पड़ेगा। राहुल जी का आज एक बुक में उन्होंने एक बयान दिया था कि मायावती जी ने इस बार के इलेक्शन नहीं लड़ा है। हमने भी अलायंस का एक न्योता दिया था, मगर वो इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि जो एजेंसीज़ का प्रेशर था, CBI, ED वगैरह से इसका प्रेशर था, इसलिए ऐसी हालत हुई और ना अलायंस हो पाया। आप इसे देखिए कितना प्रेशर होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट और बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी चुनाव के दौरान में कि कहीं भी BSP की तरफ से कोई प्रचार नहीं हो रहा था। और स्वयं में मायावती जी भी बहुत 1-2 जगह उनके भाषण हुए, तो उनके ऊपर प्रेशर था। अब किस तरह का प्रेशर था वो तो लोग समझ रहे हैं और राहुल जी ने उसकी तरफ इशारा किया है। तो बात सही है कि सरकार जो भी है केंद्र में, वो राजनीतिक लाभ के लिए जो भी हो सकता है, या जो कहा जाए कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका पूरी तरह से दुरुपयोग करने को तैयार है। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी क्रिएट कर रही है ऐसा एटमॉस्फेयर जिससे सच्चाई बाहर ना आ सके। राहुल गांधी कांग्रेस की पुरानी आदत है बीजेपी को ब्लेम करना, PM मोदी को और RSS को ब्लेम करना, बट रियलिटी में इन्हें अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट है उन्होंने एक आईना दिखा दिया है। देखिए, इस इलेक्शन का अगर सही ढंग से उसका जायज़ा लिया जाए तो हर जगह बीजेपी की सीट घटी है। यहाँ तक उत्तर प्रदेश में भी लगभग 17% वोट कम आया है और 71 शायद विधायक उनके घटे हैं पहले से। तो ये जो बार बार दावा किया जा रहा है वो गलत है। हकीकत ये है कि जो बीजेपी का काफ़ी इन चारों राज्यों में डिक्लाइन हुआ है। आखिरी प्रश्न होगा सर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने जो डोजेज़ लगेंगी, प्रिकॉशनरी डोजेज़ पहले 600 थी, अब 225 हो गई है। कोवैक्सीन ने भी 225 कर दिया 1200 से। देखिए, इसको फ्री होना चाहिए। 225 भी जो बेचारा गरीब आदमी है और जो दिन भर उसकी आमदनी 100 रुपये है और 150 रुपये है, वो कहाँ से ये लगाएगा? तो इसको गरीबों के लिए और जो निम्न जो लोअर मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं उसके लिए फ्री होना चाहिए, इनकम बेस होना चाहिए। और ठीक है, बड़े लोग जाके हॉस्पिटल में लगा लेंगे, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, उनके लिए मुसीबत होगी।